स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों आज हम शहर के एक और नए एरिया में आए हैं और यहाँ पर हम लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत हम इनके साथ करेंगे और जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश शर्मा है। क्या करते हैं सर? मैं निजी विद्यालय संचालित कर रहा हूँ। ओके, तो सर क्या सोचा था जब आप खुद एक स्टूडेंट थे, स्कूल कॉलेज में होंगे, तो क्या सपना था आपका, क्या करना चाहते थे लाइफ में? मेरा सपना तो एक अध्यापक बनने का ही था जी। तो मेरे पिताजी खुद डी रहे एजुकेशन में, उसी परिप्रेक्ष्य में पला बड़ा जी। तो ये इच्छा थी कि एक अच्छा अध्यापक बनूं जी। तो अब आप क्योंकि खुद का एक स्कूल संचालित कर रहे हैं तो आपका सपना तो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। बिल्कुल। इसके अलावा सर आगे की लाइफ के लिए सर क्या सोचा है? आगे की लाइफ में बस बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं जी और समाज सेवा के कार्य में लगे रहे। बिल्कुल। और सर कोई एक बदलाव करने का अगर आपको मौका दिया जाए तो वो बदलाव क्या होगा आपकी तरफ से? किस प्रकार का बदलाव? शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें, आप उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो स्थिति बहुत गंभीर है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए गए हैं, वहाँ अध्यापकों की कमी है। तो अगर गवर्नमेंट बदलाव करना चाहती है, इंग्लिश मीडियम विद्यालय भी खोलना चाहती है, तो वो उसके अंदर जो है प्रशिक्षित अंग्रेजी मीडियम के अध्यापक रखें, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। तो बिल्कुल ये जो है शिक्षक बनना चाहते थे, इनका सपना था और वो सपना पूरा हुआ है और ये आगे जो है बच्चों के भविष्य को बना रहे हैं, स्कूल संचालित करते हैं। तो इनके जो सपने वो पूरे हुए और आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ। सर आपका नाम? किरण कुमार जैन। क्या करते हैं सर? मेरा रेस्टोरेंट है। तो सर आपका क्या सपना रहा जीवन में? जब आप बच्चे थे, छोटे होंगे तो कुछ सपना होगा, कुछ एम्बिशन होगा लाइफ को लेकर के, क्या बच्चों था? से क्या हमारा सपना तो ये था कि हमारी जो भी गवर्नमेंट बने वो बहुत अच्छी बने। सर आपकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो जैसे बच्चों का सपना होता है मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक्टर बनना है, आपको क्या बनना था सर? हमारे को तो क्या बनना था, हमारा तो व्यापारी आदमी है जी। तो शुरू से ही आपका मन था कि बिजनेस में ही जाना है हमारे को तो जी। इसके अलावा सर आपकी लाइफ की अगर बात करें, आपके फैमिली में आपके बच्चे होंगे तो उनके लिए सर क्या सपना देखा है, क्या सोचा उनके भविष्य के लिए? उनका भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो, सरकार उनको और अच्छी प्रोग्रेस के लिए कोई उन्नति का कोई अच्छे प्रोग्राम दे उनको। तो सर जैसा कि आपने कहा आप बिजनेस में, आपका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस करा है, तो बच्चों के लिए सर क्या चाहते हैं, बिजनेस में ही आए या कुछ और वो जॉब वगैरह? बिजनेस। बिल्कुल। तो ये जो है बिजनेस में है और ये चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने अपने पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाया, इनके बच्चे उसी काम में आगे बढ़कर आए और उस बिजनेस को एक अलग लेवल पर, एक नई ऊंचाई तक लेकर जाए। और आगे दोस्तों प्रोग्राम में कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? आयस राणा। क्या करते हैं सर? मैं अभी समाज सेवा करता हूँ। समाज सेवा करते हैं। सर आपका क्या सपना रहा जब आप स्कूल कॉलेज में होंगे, स्टूडेंट रहे होंगे, क्या लाइफ को लेकर गोल था? मैं एक इंजीनियर बनना चाहता था जी, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मैं हायर एजुकेशन में गया जी और फिर एज ए लेक्चरर फिजिक्स में मैंने काम किया जी। और मैंने फिर एक सपना देखा कि हर घर में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर हो। और आज भी मेरा यही सपना है कि हर परिवार शिक्षित हो जी और उस परिवार को शिक्षित होने पर सशक्तिकरण उसके अंदर आए, उस काम में आप हाँ, और समाज इंजीनियर बनने का आपका सपना था और अब शिक्षा के क्षेत्र में आ गए हैं, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग फील्ड है। तो सर किस तरह से आप सेटिस्फाइड हैं अब अपने काम से? मैं शिक्षा के जगत में आने पर ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं समाज के लिए वो काम कर रहा हूँ जो अति आवश्यक है। हर परिवार में शिक्षा आनी चाहिए जी और उस शिक्षा के माध्यम से समाज में जो विकास है वो होना चाहिए। इस सोच के साथ में शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। तो बखूबी ये अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, प्रोग्राम में जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे इनसे बात करते हैं। मैम आपका नाम? मैं रेखा यादव। क्या करती है मैम? समाज सेविका आप हैं। तो मैम क्या आपका लाइफ का ड्रीम रहा, क्या एम्बिशन था जब आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, क्या सोचा था? सोचा तो बहुत कुछ था। क्या बनना चाहती थी मैम? बनना तो सभी चाहते हैं, डॉक्टर चाहते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन मेरी पढ़ाई किसी कारण एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाई। तो अब जैसे आप समाज सेवा करती हैं और डॉक्टर वाला जो प्रोफेशन है वो भी एक तरह से लोगों की सेवा का ही प्रोफेशन है, तो आप सेटिस्फाइड हैं अपने काम से? सेटिस्फाइड हूँ। ओके, आगे की लाइफ की अगर बात करें तो आगे के लिए क्या सोचा है मैम, क्या प्लान्स है आपके? आगे के लिए बहुत सारे ड्रीम्स हैं, जैसे काफी समाज सेवा के क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है और लोगों की जो कंप्लेंट्स है उनको कंप्लीट करना है
तो जो ये भी- जो है समाज सेवा करती हैं और इनका ड्रीम था डॉक्टर बन के ये लोगों की सेवा करना चाहती थी, वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, लेकिन फिर भी ये समाज सेवा करके अपने सपने को कहीं ना कहीं किसी हद तक पूरा कर रही हैं। और आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, अब हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन है, तो उनसे हम जानते हैं उनके मन की बात। सर, आपका नाम? SK सुगानी। सर, कैसा रहा आपका जीवन का सफर? क्या सपने रहे, पूरे हुए या अधूरे रह गए? मेरे पूरे हुए। क्या सपना था सर? बड़ा सपना क्या था आपका? मेरे 4 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। चारों जी। बेटियों को मैंने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। जी मेरी चारों बेटियां सुंदर है, सब बहुत अच्छे उसमें है, सब जी, अच्छे। सक्षम है चारों हाँ, बेटियां। अच्छे, हाँ, सब सक्षम है, सब अच्छे घरों में उनकी शादियां जी। करी है, अच्छी पढ़ी लिखी है सब। बिल्कुल। तो सर, अब आपकी लाइफ में क्योंकि कई सारे वसंत आपने जीवन के जी, देखे हैं, अब जी। कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसा सपना आपका बाकी है बस जिसे आप अब ये पूरा कि करना लोग चाहते हैं? बाग के साथ मिलजुल के थोड़ा वो कर लेते हैं जी कॉलोनी का, जो सुधार कर सकते हैं कर लेते जी, हैं। समाज सेवा के कार्यों में बिल्कुल, आप समाज जुटे सेवा का हुए। ही कार्य है, तो जी बिल्कुल। तो कोशिश इनका करता हूँ कि जो भी कार्यक्रम है उसमें भाग लूँ मैं। जी, तो ये मेरी इनका जो कोशिश रहती जीवन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरा है, और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि 4 बेटियां हैं इनकी जिन्हें उन्होंने सक्षम बनाया है, और एक मैसेज इससे ये समाज को दे रहे हैं। साथ ही अब उम्र के इस पड़ाव में समाज सेवा के कार्यों से भी ये जुड़े हुए हैं, तो इनका जो जीवन है वो इसी तरह खुशहाली के साथ चलता रहे। और आगे कुछ और लोगों से उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और चलिए आगे प्रोग्राम में कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा मिसेस रंधावा, सुदमीत कौर रंधावा नाम है मेरा। ओके। तो मैम, क्या ड्रीम्स रहे, क्या एम्बिशन रहे लाइफ में? सपने पूरे हुए हैं या अधूरे रह गए? सपने 50% तो पूरे हुए, लेकिन जी। उम्र के उस पड़ाव में 60 प्लस आने के बाद मेरे हस्बैंड सडन पैरालाइज्ड हो गए। आज वो टोटली पैरालाइज्ड हैं, मतलब 90% पैरालाइज्ड हैं। जी तो उनको मुझे देखना पड़ रहा है। और तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, पहले लेक्चरर थे वो, उसके बाद मेडिकल लाइन में गए। जी। तो मैम, जैसे आपके बच्चे भी होंगे, तो उनके लिए क्या सपना देखा है? क्या मेरा उनके लिए? एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी मेरी बेंगलोर शादी हुई है उसकी। हम्म, इवन मेरे पड़ोसी हैं, उनके बेटे से शादी हुई है, मिस्टर जैन, सुरेंद्र जी जैन। जी। तो उनके अब brother सब हैं। कुछ मतलब हाँ, सब कुछ खुशहाल ठीक है। है, खुशहाल है। मेरा बेटा अभी ओके, मेडिकल कोई फील्ड ऐसी में। आपकी इच्छा, कोई ऐसा एम्बिशन जो भी बाकी हो जीवन में जिसे आप पूरा करना चाहती हो? बस मैं अपने बेटे को बहुत वेल सेट देखना चाहती हूँ, जबकि जी। वो इतना है नहीं अभी। ओके। तो ये जो है जीवन की परिस्थितियां, हम जानते हैं कि एक सी नहीं रहती, तो उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन आप किस तरह से उन स्थितियों से अपने आप को बाहर निकालते हैं, यही मैटर करता है। तो इनके जीवन में खुशहाली और आगे ही चाहती, इनका जो बेटा है वो वेल सेटल्ड हो जाए। आगे कुछ और लोगों से उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती, और इस प्रोग्राम में आगे कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं। मैम, आपका नाम? जी, उषा गुप्ता मेरा नाम। मैम, क्या करती हैं? वर्किंग है या मैं हाउसवाइफ है? वर्किंग हूँ। वर्किंग है। ओके। क्या करती हैं? सॉरी, हाउसवाइफ है। ओके। तो मैम, क्या ड्रीम रहा आपका, क्या मेरा एम्बिशन dream रहे रहा लाइफ है, को लेकर के? मैं खुद एक डॉक्टर बनना चाहती थी, जी। लेकिन मैं नहीं बन पाई। हम्म, कुछ परिस्थितियां थी ऐसी, जी। सडनली मदर तो की अब- डेथ हो गई, जी। तो मैं नहीं बन पाई। हम्म, बट फिर अब मेरा बेटा डॉक्टर बन गया जी। है, तो आपके और सपने को? मेरे सपने को उसने साकार किया है। जी आगे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर के साथ वो जी। आईएएस बन के कुछ समाज आपका सेवा मान- करना चाहता जी। है। बस बिल्कुल। तो ये जो है इनका सपना रहा डॉक्टर बनने का, और शायद इनका सपना किन्हीं परिस्थितियों की वजह से अधूरा रह गया, लेकिन इनका जो बेटा है वो उस सपने को पूरा कर रहा है, और इनके मन का जो जज्बा था लोगों की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का, उसे इनके बेटे ने साकार रूप दिया है। तो हमारी जो शुभकामनाएं वो इनके साथ है, और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? जितेंद्र सिंह चौहान। क्या करते हैं सर? मैं ऐसे सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ और यहाँ पर बिहार समाज विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। जी। यहाँ तो पर सर, क्या सपना रहा आपका बचपन में, जब आप स्कूल कॉलेज में थे? क्या ड्रीम था? अब मेरा देखो सपना ये था, हम तो एक तो गरीब के बच्चे थे, ठीक। इसके बाद हमारे गरीबी की वजह से हमने कोटा राजस्थान में आया। जी। हमारे चाचा जी पहले आए थे, उनने हमारे को बुलाया। आपका सर सपना क्या था उस वक्त? क्या सोचा था बनने का? हमने यूँ सोचा था कि कम से कम हम बड़े होके पढ़ाई लिखाई करके समाज सेवा करने की मौका मिले। जी। और मैं जब कोटा में आया, उसी तरह से जो हमने सोचा था, जो हमारा सपना था, कोटा के अंदर हमारे समाज वाले ने सेवा करने का मौका दिया। जी। तो सर, अब और- सिविल कॉन्ट्रैक्टर आप हाँ। हैं, तो कितना सेटिस्फाइड है अपने काम से, और क्या लगता है आपको सपना आपका पूरा हुआ है या कोई मलाल है? नहीं, सपना तो देखो आज के डेट में हमारे को जो भी भगवान ने हमारी जो स्थिति थी, जो परिस्थिति थी, जी। उसके अनुसार हमारे को बहुत कुछ मिल गया है, और भगवान ने चाहा तो और ज्यादा मिलेगा। जी। लेकिन हमने जितना सोचा था उससे ज्यादा मेरे को मिल चुका है। बिल्कुल। तो हाँ। उम्मीद से ज्यादा हाँ, आपको उम्मीद मिला से है। ज्यादा मिल चुका। हमारे समाज को जो लोग हैं जी। यहाँ पे,
उन समाज वाले ने हमारे को बहुत प्रेम बिल्कुल, भाव तो से ये जो रखते हैं है, और बहुत एक रखा है। सपना आज इनका मैं- था और वो सपना पूरा हुआ है। आज ये सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड और साथ ही समाज सेवा का भी ये काम कर रहे हैं और इनका मानना है कि इन्हें जीवन में जो मिला है वो इनकी उम्मीद से ज़्यादा मिला है। तो बिल्कुल कुछ और लोगों से इसी तरह हम प्रोग्राम में जुड़ेंगे, उनकी उम्मीदों के बारे में, उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे हमारे साथ कौन है आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? रामचंद्र नागर। क्या करते हैं सर? मैं अभी समाज सेवा का काम करता हूँ। समाज सेवा का काम करते हैं। तो सर, क्या ड्रीम, क्या एम्बिशंस रहे लाइफ को लेकर के, क्या सोचा था? हमने ग्रेजुएशन भी की है जी। और एमबीए किया है, लेकिन हम रोजगार नहीं लग पाए। जी। अब वार्ड में समाज सेवा का काम करते हैं, समाज सेवा का आप काम करते किसी की हेल्प करते हैं, जी। किसी का कोई आर्थिक मदद। कोरोना में बिल्कुल हमने समाज सेवा के कामों से आप जुड़े हुए हो। सर, आगे की लाइफ की अगर बात करें तो क्या सपने हैं आगे की लाइफ को लेकर, क्या सोचा हुआ है? आगे हम चाहते हैं कि हम भी वार्ड के प्रतिनिधि बने जी। और अच्छा काम करें, अच्छा विकास करें जी। और जनता की लोगों की सुनाई। सेवा के क्षेत्र से ही आप जुड़े रहना चाहते हैं। तो ये समाज सेवा का एक सपना इनकी आंखों में था और उस कार्य को ये कर रहे हैं और आगे चाहते हैं कि बड़े लेवल पर जाकर ये उस काम को करें और लोगों की सेवा करें। और दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे कुछ और लोगों के साथ हम जुड़ेंगे, जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन की बात। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे हम बढ़ते हैं। सर, आपका नाम? रामचंद्र नागर, वार्ड नंबर 53 निवासी। क्या करते हैं सर? मेरा भी प्रॉपर्टी और फ्लोर मिल का काम है जी। तो सर, क्या सोचा था लाइफ में? ये हमेशा से बिजनेस करना चाहते थे या कुछ और लाइफ में plans मैंने थे? जो कॉलेज वगैरह में पढ़ाई के समय जी। सोचा था मैं इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाह रहा जी। था, पर उस समय मैं नहीं कर पाया और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी। तो वो देश सेवा का जज्बा तो दिल में कहीं ना दिल कहीं में होगा। है। अभी मैं समाज सेवा के रूप में काम कर रहा हूँ। जी। वार्ड में कहीं भी किसी का फोन आता है, कोई समस्या होती तो मैं उसमें तुरंत जाके उस समस्या का निवारण हो बिल्कुल। सकता है तो हैंड टू हैंड करने की तो कोशिश करूँ। कहीं ना कहीं इनका सपना अधूरा रहा। देश सेवा ये करना चाहते थे, आर्मी में जाना चाहते थे, वो नहीं हो पाया, लेकिन ये समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अपने सपने को इस तरह से पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती और इस प्रोग्राम में आगे चलिए बात करते हैं कुछ और लोगों से। सर, आपका नाम? शिव प्रकाश नागर। क्या करते हैं सर? खेती करते हैं। खेती करते हैं। तो सर, शुरू से क्या आपके मन में सपना था, क्या करना चाहते थे? चाहते तो हम भी इंजीनियर बन के पढ़ लिखे इंजीनियर बनना चाहते जी। थे, लेकिन हम नहीं बन पाए। आर्थिक स्थिति कमजोर थी परिवार जी। की। पढ़ाई कहाँ तक की है सर? 12th तक। 12th तक की है। हाँ। जी। तो अब खेती का आप काम करते खेती हैं? का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने ले हैं, कोटा शिफ्ट हो रहे हैं, जो जी। यहाँ से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे हैं सर आपके? एक बच्चा और एक बच्ची है। क्या बनाना चाहते हैं बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा जी। है और लड़की 8th क्लास में पढ़ रही ओके। है। तो बेटा जो है आपके सपने को आगे लेकर जा रहा हाँ। है। तो सर, सेटिस्फाइड है अब? हाँ। तो ये जो है किसान हैं और खेती करते हैं, चाहते थे कि इंजीनियर बनकर ये अपने सपने को पूरा करते, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया जिसे अब इनके बेटे पूरा कर रहे हैं। तो बिल्कुल इनके जो सपने हैं वो इस तरह आगे पूरे होंगे और कुछ और लोगों से प्रोग्राम में हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में और दोस्तों, प्रोग्राम में चलिए कुछ और लोगों से अब बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मदन मोहन पुंडीर है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं सर? मैं कोर्ट में रीडर था, 38 साल नौकरी करके मैंने रिटायरमेंट ले लिया। जी। तो सर, क्या सपना आपने देखा था हमेशा से, क्या करना चाहते थे? मेरा सपना तो यही है, जो भी कार्य मिले उसको देश हित में करूं और देश की तरक्की हो, विकास हो। मेरे पिताजी भी जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे, उन्होंने 17 साल जो है आंदोलन की है आजादी के टाइम पर। गवर्नमेंट जॉब से आप रिटायर्ड अब हैं, मैं तो गवर्नमेंट अब आगे जॉब के से लिए न्यायालय के जी, रीडर आगे के के पद से। जीवन में कोई ऐसा सपना, कोई ऐसी इच्छा आपकी अधूरी जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मैंने सब जो है सोचा था वो सारे कार्य पूरे किए, मेरा कोई सपना बाकी नहीं है। जी। तो आप खुशहाल है अपने जीवन में? मैं खुशहाल हूँ और देश की तरक्की की कामना करता हूँ। बिल्कुल। तो ये जो है अपने जीवन से पूरी तरह सेटिस्फाइड और इन्हें लगता है कि जो सपने इन्होंने देखे थे उन्हें उम्मीद से ज्यादा मिला है जीवन में, सारे सपने पूरे हो चुके हैं और अब ये देश की तरक्की और समाज सेवा के बारे में ही सोचते हैं और उसी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आगे हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं अपने मन की बात। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? MP सिंह भदौरिया। क्या करते हैं सर? मैं पहले आर्मी में था। जी। आर्मी से रिटायरमेंट तो होके फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में लगे, वहाँ से 2007 में रिटायर हो गए। अब उसके बाद कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर रह जी। तो गए। सर, आर्मी से क्योंकि आप रिटायर्ड है और एक बहुत ही गर्व वाला हम भी से कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए हर भारतीय को गर्व है। तो सर, उस क्षेत्र में आने का हमेशा से आपका सपना रहा है या बाय चांस आप आर्मी में आए? नहीं, शुरू से सपना था और पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, खेती बाड़ी देख रहे थे। जी। अचानक भर्ती हो गए।
तो आपका सपना सर वो पूरा हुआ है? नहीं, सपना पूरा हुआ, बहुत अच्छा काम किया जी। मेरे को अभी पटियाला भी बुला रहे हैं। तो बिल्कुल सर, आगे की लाइफ के लिए अब क्या कोई ऐसा सपना आपका बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हो? 71 की लड़ाई में जो हमने काम किया उसका वो उपलब्ध में बुला रहे कि आपने लड़ाई के हीरो थे, आपको सम्मानित आपको करने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो पटियाला में जाएंगे, अब वहाँ देखेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा कि बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही कि आर्मी से रिटायर्ड है, सेना से रिटायर्ड है और 1971 की लड़ाई में जो इन्होंने गर्व का, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, उसके लिए इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। ये वाकई में हर सैनिक के लिए गर्व की बात है। और दोस्तों प्रोग्राम में कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम में। हूँ हाड़ौती में। और दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से आइए बात करते हैं। सर आपका नाम? प्रभुलाल। क्या करते हैं सर? मैं इंश्योरेंस कंपनी से सीनियर डिविजन मैनेजर से रिटायर हो चुका हूँ। ओके। तो सर क्या सपना रहा जब आप स्कूल कॉलेज में थे, स्टूडेंट थे, क्या बनना चाहते थे? जब पढ़ाई के साथ जब जुड़े हुए थे जी, उस वक्त दिमाग का बेसिक एक एम ही था कि एक अच्छी सर्विस करनी है, समाज सेवा के साथ साथ जी सर्विस भी करनी है। तो ईश्वर ने इस बात को सुना और एक अच्छे पद पर स्थापित किया और अच्छी सर्विस की और अच्छे तरीके से सेवानिवृत्ति हो गई। तो सर सेटिस्फाइड है अपनी हाँ, लाइफ से? मेरा या कोई पूरे ऐसा सपना सर्विस कैरियर से मैं पूर्ण रूप से सेटिस्फाई हूँ जी। तो और सर आगे की लाइफ के लिए कोई ऐसा आगे सपना, की लाइफ कोई की ऐसी ख्वाहिश जिसे आप पूरा करना चाहते हो? जहाँ रहते हैं जी, वो हमारी कॉलोनी और इसके सराउंडिंग में जो भी संस्थान वगैरह है, बेसिक उद्देश्य समाज सेवा के लिए। तो कोई सर्विस करके देख ली। अपने सपने इन्होंने पूरे किए हैं और जो ये चाहते थे वो इन्हें जिंदगी में मिला और इसके बाद समाज सेवा से ये जुड़ना चाहते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों प्रोग्राम में आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में अब कुछ और लोगों से हम बात करेंगे। सर आपका नाम? मैं आकाश अग्रवाल, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और यहीं रहता हूँ। यहीं का क्या करते हैं सर आप? कंपनी सेक्रेटरी? मैं कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हूँ। सर क्या सोचा था लाइफ में, क्या ड्रीम्स थे, एम्बिशंस क्या थे? एम्बिशंस ये थे कि अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, सब बढ़िया करेंगे, अच्छा शहर को अच्छा बनाएंगे, अपने मोहल्ले को अच्छा देखना चाहते हैं। आपकी सिर्फ लाइफ की अगर बात करें तो कोई ऐसा बड़ा सपना जो आपका अधूरा हो जिसे आप अभी पूरा करना चाहते हो? नहीं, मेरा ऐसा कोई अभी सपना, यूं तो इमीडिएट अभी मेरा एक सपना पूरा हुआ है जो आपके चैनल पे भी आया था। मेरे बेटे ने भी 31वीं रैंक हासिल की है सीए फाइनल में और अब ड्रीम ये है कि कोई अच्छा सा स्टार्टअप चालू करे तो हम उसके साथ में पूरी तरह से शिद्दत से लगेंगे और नई हाइट्स जो प्राप्त करना चाहते हैं ईश्वर ने जो हमें दी है उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ भी सी है तो हम दोनों इसी काम में लगे हुए हैं लगातार। बिल्कुल। तो हर किसी के लिए, हर माता पिता के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनका नाम रोशन करे। तो इनका वो सपना साकार हुआ है, इनके बेटे ने इनका नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों इंसान के सपने होते हैं वो कभी अगर अधूरे रह जाए तो अपने बच्चों के माध्यम से भी उसे पूरा किया जाना चाहिए, ये इन्होंने हमें बताया। और दोस्तों इसी तरह कुछ और लोगों से हम प्रोग्राम में जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? केदार प्रसाद गर्ग। क्या करते हैं सर? सर मैं रिटायर्ड एक्सीएन हूँ कृषि विभाग से, 88 अभियंता पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। तो सर क्या सपना रहा आपका बचपन में, यही करना चाहते थे? बचपन में तो मैं सोशल वर्क करना चाहता था जी, और सर्विस करने के बाद अब हमने एक निःशुल्क एवी कोचिंग खोली है कोटा में और निःशुल्क कोचिंग यहाँ रंगवाड़ी चौराहे पे हमारी चल रही है। समाज सेवा का काम जी हाँ, 9th-10th के बच्चों को फ्री कोचिंग जिसे आप जीवन में पूरा बस करना यही चाहते है हो। कि जो बच्चे गरीब तबके हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, जिनके पास कोचिंग करने के पैसे नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना सबसे प्रथम मेरा कर्तव्य है जी। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में ये काम करना चाहते हैं, इनका सपना पूरा हुआ है और ये चाहते हैं कि और जो बच्चे हैं, बाकी जो बच्चे हैं जो सक्षम नहीं है अपनी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, उनकी ये मदद कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके सपने पूरे हों। बहुत अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है और समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम में। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? राजेंद्र। क्या करते हैं सर? अभी लाइट में करता हूँ मैं। लाइट का काम करते हैं। सर क्या सोचा था बचपन में, क्या सपना था, क्या बनना चाहते थे जीवन में? अच्छा, लाइट का काम करना, शुरू से लाइट विभाग में काम करना चाहता था जी, लग नहीं पाया, ITI लग नहीं पाया। तो आप अब खुला काम करते हैं लाइट का जी। तो सर लाइफ में आगे की अगर हम बात करें तो क्या ऐसा सपना है, क्या ऐसी इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हो? सपना तो बहुत है और क्या, कोई भी एक ऐसी बड़ी इच्छा जिसे आप पूरा करना चाहते हो लाइफ में कि जीवन में ये काम तो एक बार करना ही है? जीवन में तो अब एक बार मकान बनाना भी है, सब कुछ है और बच्चे बड़े स्कूल में बच्चे। कितने बच्चे हैं सर आपके? उन्हें क्या बनाना चाहते हैं बड़े होकर? वही नौकरी लग जाए, अच्छी पढ़ ले और अच्छी नौकरी लग जाए जी। तो इनका
सपना कहीं ना कहीं अधूरा रहा, लेकिन ये चाहते कि इनके जो बच्चे हैं वो आगे पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करें। और जैसा कि हर आम आदमी का सपना होता है अपना घर बनाने का, तो वो सपना भी इनका अधूरा है, लेकिन वक्त के साथ, समय के साथ वो सपना भी पूरा होगा, वो इच्छाएं भी पूरी होंगी। और दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और चलिए कुछ और लोगों से प्रोग्राम में बात करते हैं। सर, आपका नाम? मोहन पारेता। क्या करते हैं सर? किराने की दुकान है। किराने की दुकान है। सर, क्या सोचा था बचपन में, क्या बनने का सपना था, क्या ख्वाहिश थी? ख्वाहिश यही थी कोई व्यापारी लाइन मिले तो बिजनेस ही आप शुरू से करना चाहते थे। तो बिजनेस अभी आप कर रहे हैं, तो अब सर कितना सेटिस्फाइड है अपने बिजनेस से? ठीक है। ठीक है। और आगे की लाइफ की अगर बात करें, आपके बच्चों की बात करें, तो उनके लिए सर क्या सोचा बच्चे हुआ है? 2 बिजनेस में, 1 सर्विस में है। जी, तो बच्चों से भी आप सेटिस्फाइड है? कोई ऐसी इच्छा अभी जो अधूरी हो जिसे आप पूरा करना चाहते हो? सब ठीक है जी। तो सब कुछ इनके जीवन में कुशल मंगल है। इनका जो सपना था बिजनेस करने का वो पूरा हुआ है, इनके बच्चे वेल सेटल्ड है, और एक हर आम इंसान जो होता है उसकी यही इच्छा होती है। तो कुछ और लोगों से अब हम जुड़ेंगे प्रोग्राम में, आगे उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में। कौन है हमारे साथ? सर, आपका नाम? जी, मुकेश। क्या करते हैं सर? सिलाई। सिलाई का काम करते हैं। सर, क्या सोचा था बचपन में, क्या करना चाहते थे? जी, मेरा सिलाई का ही शुरू से सपना था और वही तो सपना सर आपका पूरा हो गया है। जी। आगे की लाइफ की अगर बात करें तो किस तरह से अपने काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? सिलाई में थोड़ा आगे बढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं सोचा। कितने बच्चे हैं सर आपके? 2 बच्चे। उनके लिए क्या सोचा है, उन्हें क्या करवाना चाहते हैं? पढ़ा लिखा के कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं। जी, तो ये जो है सिलाई का काम करते हैं और ये चाहते हैं कि इनके बच्चे जो है वो आगे पढ़ लिख कर नाम कमाएं, अच्छा काम करें और सबका नाम रोशन करें। तो दोस्तों, कुछ और लोगों से इस प्रोग्राम में हम जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ। प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, और अब इनसे जानते हैं इनके मन की बात। सर, आपका नाम? सुरेंद्र राठौर। क्या करते हैं सुरेंद्र जी? टेंट हाउस की शॉप। टेंट हाउस की शॉप है। तो क्या सपना था, क्या बनना चाहते थे लाइफ में, क्या करना चाहते थे? खुद का बिजनेस ही करना चाहता था। खुद का बिजनेस ही करना चाहते, तो अब सेटिस्फाइड है अपने बिजनेस से? ओके। और आपकी क्योंकि एज अभी कम है, तो आगे की लाइफ के लिए और क्या ड्रीम से, क्या एम्बिशन से, क्या हासिल करना है आगे जिंदगी में? जिंदगी में आगे बढ़ना है। क्या हासिल करना चाहते हैं और आगे? अब खुद का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता हूं। खुद का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हो? ओके। तो ये जो है बिजनेस करते हैं और इनका सपना जो है वो पूरा हुआ है और आगे चाहते हैं कि अपने उसी बिजनेस को ये एक्सपेंड करे, बड़ा बनाए और बहुत आगे तक लेकर जाए। तो बिल्कुल इनके सपने पूरे होंगे। और प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में कुछ और लोगों से हम बात करेंगे उनके सपनों के बारे में। प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में कुछ और लोगों से आइए बात करते हैं। मैम, आपका नाम? कांति। मैम, क्या सोचा था आपने लाइफ में, क्या सपने थे आपके? सपने तो इंसान के बहुत होते हैं, लेकिन वो आपका सपना क्या सपने था? पूरे नहीं हो सकते। मेरा सपना था बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छी शिक्षा देना। वो कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। तो अभी बच्चे सारे पढ़ रहे हैं? नहीं, 2 की शादी हो गई, वो सेटल हो गए जी, और 3 की हो गई शादी। 3 की शादी हो गई। हाँ। जी। तो अब उनके लिए क्या सोचा है, जो करियर की बारे में अगर बात करें तो क्या सोचा उनके लिए, क्या बनाना चाहते हैं? क्या बनाना चाहते हैं? वो पढ़ लिए लिख लिए, नौकरियां आजकल है नहीं, वो खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब मैम सेटिस्फाइड है लाइफ में, या कुछ और ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसा सपना बाकी है जो इसे पूरा करना चाहते हैं? बस ये है कि बच्चे और आगे तरक्की करें और आगे बढ़े। बिल्कुल। तो ये जो है एक माँ का सपना है कि उनके जो बच्चे हैं वो आगे जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़े, खुशहाल रहे। और दोस्तों, इसी तरह प्रोग्राम में कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों, प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती को अब आगे बढ़ाते हैं, कुछ और लोगों से आइए रूबरू होते हैं। सर, आपका नाम? दीपक महावर। क्या करते हैं सर? छोटा मोटा बिजनेस है। बिजनेस करते हैं। तो सर, क्या सपना रहा आपका, क्या ड्रीम था लाइफ में, क्या करना चाहते थे? सपने तो बहुत थे, बाकी महंगाई की मार और वगैरह वगैरह से। आपने सर क्या बनने का सोचा था? मैंने तो बिजनेस करने का सोचा शुरू से। तो बिजनेस अभी आप कर रहे हैं, तो सर सेटिस्फाइड है आगे और कुछ करना चाहते हैं? सेटिस्फाइड तो नहीं है जी। बड़े स्तर पर बिजनेस करना चाहते थे, उसको कहीं कहीं मन मार के छोटे स्तर पर करना पड़ा। तो कहीं कहीं महंगाई एक मलाल है आपको, लेकिन कोशिश भी आप कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाने की। बिल्कुल। इसके अलावा सर कुछ और बात करें, आपके बच्चों की बात करें, आपके परिवार की बात करें, तो क्या सोचा है आगे उनके लिए? बच्चों के लिए मेरा मानना ये है कि एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जी। एजुकेशन आज देखी जाए तो एजुकेशन बहुत महंगी हो रही है। कोई गरीब व्यक्ति तो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना और पढ़ाने के बारे में सोच। जैसे आपके बच्चों की अगर बात करें तो उन्हें आप अपने बिजनेस में लाना चाहते हैं या कुछ और करने देना चाहते हैं जो उनका मन हो? नहीं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, वो पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर उनकी रुचि के अनुसार जो भी फील्ड में वो जाना चाहे वो जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो इनका सपना था बिजनेस करने का, वो सपना पूरा हुआ है और आगे ये चाहते हैं कि अपने बिजनेस को और आगे लेकर जाए। साथ ही बच्चों के लिए ये चाहते हैं कि बच्चे अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई करें और उसके बाद उनकी जिस क्षेत्र में रुचि हो उसी क्षेत्र में वो आगे जाकर काम करें।
तो दोस्तों इसी के साथ आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे प्रोग्राम में और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम में। हूँ हाड़ौती में अब आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? मुकेश कुमार। क्या करते हैं सर? सर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। जी, तो क्या सोचा था आपने जीवन में, क्या करना चाहते थे, क्या सपना था? जी सपना तो बहुत कुछ था मगर कर नहीं पाए। क्या करना चाहते थे सर, क्या बनना चाहते थे? सर मैं फौज में जाने के लिए सोच रहा जी, देश सेवा का आपके देश सेवा का जज्बा था शुरू से जी, तो पूरा नहीं हो पाया। तो सर अभी जो आप काम कर रहे हैं उससे कितना संतुष्ट है, या आगे की लाइफ में आप और क्या और करना चाहते हैं? यही है कि दिहाड़ी अभी प्रेजेंट टाइम पे मिल जाती है और नहीं भी मिलती है, चल रहा है जैसे भी है। जी, आपके बच्चों के बारे में सर क्या सोचा है, उन्हें आगे आप किस जगह पर देखना चाहते हैं, क्या सपना है उनके लिए? जी सब मैडम सपना तो ये है क्या जैसे मेरा सपना था वैसे मेरे बच्चे भी सोचे देश सेवा के लिए जी, तो वो जरूर उसी क्षेत्र में आप उन्हें आगे पहुंचाओ। तो ये जो है देश सेवा का जज्बा अपने मन में लिए हुए हैं, सेना में भर्ती होना चाहते थे लेकिन इनका सपना पूरा नहीं हो पाया, तो ये चाहते हैं कि इनके बच्चे इनके उस जज्बे को आगे लेकर जाएं और सेना के क्षेत्र में जाकर देश की सेवा करें। तो दोस्तों इसी तरह अलग अलग लोगों से बात करके हम उनके मन की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। दोस्तों प्रोग्राम में आगे आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। सर आपका नाम? हरीश। क्या करते हैं हरीश जी? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। ग्रेजुएशन कंप्लीट स्टडी चल रही है। बिल्कुल, तो आगे क्या सोचा हुआ है लाइफ में, क्या सपना है, क्या ड्रीम है लाइफ में? कि अच्छी जॉब करें, अच्छी किसी डिपार्टमेंट का मन में है कि इस डिपार्टमेंट में जाना है, ये काम करना है? हाँ, पुलिस डिपार्टमेंट का है। पुलिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, तो क्या आपको एक ऐसी खास बात लगती है इस डिपार्टमेंट के बारे में, पुलिस के बारे में? ये हमारे देश की रक्षा के लिए पुलिस बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि पुलिस के कारण ही हम सुरक्षित हैं अभी यहाँ पर जी। उसके अलावा हमें कोई सुरक्षा नहीं दे सकता। पुलिस और आर्मी हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है यहाँ पर जी। तो सुरक्षा का भाव आपके मन में है और इसी जज्बे को लेकर आप पुलिस बनना चाहते हैं। इसके अलावा करियर के अलावा बात करें तो लाइफ में और ऐसी कौन सी ड्रीम से, कौन सी एम्बिशन से आपकी जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं? लाइफ का एक ही ड्रीम है कि पुलिस में जाएं या फिर देश को संभाले, मतलब देश के लिए। देश सेवा का जज्बा इनके मन में है और ये चाहते हैं कि पुलिस बनकर ये देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे और आम जन के मन में एक विश्वास पैदा करे। तो बिल्कुल इनका सपना पूरा होगा। और दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों अब जानते हैं आगे कौन है हमारे साथ प्रोग्राम में। सर आपका नाम? जयराम पंकज। क्या करते हैं सर? मैं पढ़ाई करता हूँ अभी भी। पढ़ाई करते हैं, तो किस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? रेट का ही पेपर दे के आया हूँ अभी। ओके, तो सर क्या लगता है सिलेक्शन होगा या नहीं हो पाएगा? अब ये तो बाद की बात है, अभी तो पेपर दे के आए हैं, अच्छे ट्यूशन गए हैं, अब बाद की पता नहीं है कि गवर्नमेंट शिक्षा के क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, टीचर आप बनना चाहते हैं, ये आपका हमेशा से सपना था? हाँ, 2012 से ही पेपर दे रहे हैं, मगर कभी क्या हो जाता है, कभी क्या है, गवर्नमेंट कभी भी सही साथ तो पेपर करा ही नहीं पाती जी। तो यहाँ शिक्षित बेरोजगार परेशान हो रहे हैं लगभग। बिल्कुल, तो ये जो है इन्होंने एक मैसेज यहाँ पर दिया है और एक शिकायत भी की है कि जो गवर्नमेंट है वो पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा पाती है और बहुत ज़्यादा संख्या में जो शिक्षित हैं बच्चे वो बेरोजगार हैं। तो ये समस्या कहीं ना कहीं हर युवा की है। और दोस्तों इसी तरह आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे प्रोग्राम में, उनसे जानेंगे उनके मन की बात। तो दोस्तों प्रोग्राम में हूँ हाड़ौती में, आज हमने अलग अलग लोगों से बात करी, उनके मन की बात जानी और जाना कि वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ। तो इसी तरह अगले एपिसोड में भी आपसे कुछ और नए लोगों के साथ हम जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे और उनके मन की बात आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए निशा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।